तो जो किसी का बुरा करता है उसी का बुरा होता है, जो किसी का बुरा नहीं करता उसका बुरा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने वह अपराध नहीं किया जिस अपराध का आरोप उस पर लगा, और उसको कोर्ट ने सजा सुना दी। उस सजा हो जाने के बाद जो सजा सुनाने वाले महानुभाव जज महोदय थे, उनको वास्तविकता का जब पता चला तो उनको बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। करी सर्वथा निरपराध व्यक्ति को सजा सुना दी गई, लेकिन अब हम अपने दिए गए जजमेंट को वापस नहीं ले सकते, और सजा तो हो गई तो हो गई। तो वो इतने व्यथित हुए जज साहब कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बोले और कोई अपराध बनेगा इसलिए अच्छा है नौकरी को ही छोड़, नौकरी छोड़ दी उन्होंने। और उनके जो गुरुदेव थे उनके पास वे गए, बोले महाराज जब से ही हमने फैसला सुनाया है, और जज तो साक्ष्यों के आधार पर फैसला करते हैं, तो हमको जो समझ में आया वो मैंने सुनाया, हमने किसी से कुछ लिया तो है नहीं। लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि जिसको सजा सुनाई गई वो सर्वथा निरपराध था। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, राम राम करो, इस जन्म का अपराधी नहीं था पर किसी जन्म का अपराधी था। भले ही इस जन्म में वह अपराध उसने नहीं किया जिसका आरोप उस पर लगा, पर किसी जन्म में उसने अपराध किया है। तो अच्छा हुआ कि राजकीय न्यायालय के माध्यम से उसको सजा हो गई, अब वो भोग करके छुट्टी पाएगा। तुम अपने ऊपर उसका आरोप लगाकर चिंता मत करो। हमारे कहने का आशय क्या? हमारे कहने का आशय ये है कि उस व्यक्ति ने, जज ने जो फैसला दिया, उस फैसले के मूल में भी उस व्यक्ति का कर्म कारण है, भले ही इस जन्म का न हो, किसी पूर्व जन्म का कर्म हो। और इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कह दिया, को न काहू सुख दुख करदा आता, को न काहू सुख दुख करदा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्मों का भोग सबको करना पड़ता है, पर हमें जीवन में दुख न मिले यदि हम यह चाहते हो तो क्या करें? एक दोहा याद कर लो और उस दोहे को अपने जीवन में उतार लो। क्या है दोहा? चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए किसी को दुख मत दो, दुख स्वयं सहन करो और निरंतर इसी चेष्टा में लगे रहो कि हम सब प्रकार से सबको सुख पहुंचावें। जो सब प्रकार से सबको सुख पहुंचाना चाहता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। इस सुखी होने का मूल मंत्र है, माई मेरे श्याम